मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा। आप सनातनी भाई हैं सूरज जैसे भाई? जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, वेलकम वेलकम प्यारे तो भाई जी। क्या क्वेश्चन करना चाहते हैं? मेरा मैंने दोस्त तुम बताया जो इस्लामी है, इस्लाम से ही है, मुस्लिम है। मेरा पार्टनर भी अभी जस्ट पार्टनर है, रूम पार्टनर। तो उसने बताया, जैसे खुदा के कॉन्सेप्ट में हम मेरे को बताया कि ओके। खुदा मैंने इंसान को मैंने रहने के लिए सिखाया, मैंने नियम कानून बनाया जी कि कैसे इंसान को जीना चाहिए। तो जी जी। ये हम जानना चाहते हैं कि खुदा ने, जैसे खुदा खाली इंसान के लिए है कि फिर जानवर, अदर लिविंग थिंग के लिए भी कुछ है? सबके लिए है, जैसे सबके लिए है, जानवर के। सबके लिए। तो जी जी। वो तो सबके लिए है ना। मैंने देखें, मालिक तो परमेश्वर तो सबका है ना। पैदा करने वाला तो वो सबका है, तो वो सबका है। तो अब उसका ताल्लुक हर एक के साथ अपने तरीके का है। उसका संबंध जो अपनी इस सृष्टि के साथ है, वो यूनिक है, वो अपनी नौयत का है। अब उसमें वो ताल्लुक के अंदर रहना भी सिखाता है, क्योंकि उसका प्लान था कि उसने वापस में इस चीज को एग्जामिन करना है। ये उसकी तख्लीक का हिस्सा था, यानी उसकी क्रिएशन का। तो ये उसने किया, बताया आपको। और इसमें कोई कबाहत नहीं तो है। कुछ लोग कहते हैं जी, इतनी बड़ी सृष्टि का रचने वाला, इतना बड़ा ईश्वर, उसको क्या पड़ी है कि एक छोटे से 5, 5.5, 6 फुट के इंसान को वो बताता है कि तुमने रहना कैसा है। भाई यही तो उसकी खल्कियत और उसके रब होने का, या उसके ईश्वर होने का, उसकी उसकी ये समझ लें आप, उसका तकादा, उसकी शान है कि उसने बनाने के बाद छोड़ा नहीं है, एक एक चीज पर नजर रखे हुए है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, कि वो कभी भी गाफिल नहीं है, सोता नहीं है, थकता नहीं है, वो नजर रखता है। सिंपल भाई। इसमें हम और बोलना चाहते हैं, जैसे हम्म, खुदा ने मैंने जस्ट आप, जैसे आप लोग पैगंबर बोलते हैं, जी जी। खुदा ने मैंने एक 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 करके पैगंबर को भेजता गया। तो उसी जी। तरह मैंने अदर लिविंग थिंग में भी कुछ भेजा होगा, जैसे जानवर में भी कुरान कुछ की भेजा आयत, होगा। हम्म, कुरान की एक आयत मिलती है जिसमें इशारा मिलता है कि वो तुम्हारी तरह ही हैं। उममुन अमसालुकुम, कुरान की एक आयत है, उममुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह उम्मतें हैं। तो कुछ लोगों ने इस चीज में, कुछ कमेंटेटर्स ने इस पर बात करते हुए कहा है कि हो सकता है उनके अंदर भी कुछ सिस्टम अल्लाह ने रखा हो। कुछ इससे इस्तदलाल करते हैं। मगर ओवरऑल जो हमारा जो आइडिया, मुसलमानों की मेजोरिटी का जो आइडिया है, वो ये है कि जानवरों के अंदर किसी किस्म का, या नॉन ह्यूमंस के अंदर किसी किस्म का भी, जिन्नों के अलावा, ये जो जिन्न होते हैं इनके अलावा किसी किस्म का भी कोई प्रॉफिट्स वगैरह नहीं भेजे। इस पर बात करते हुए इब्ने हजम एक बड़े स्कॉलर हैं, जो 4th और 5th सेंचुरी के हैं, हिजरी, यानी इस्लामिक कैलेंडर 4th और 5th सेंचुरी के। उन्होंने किताब लिखी अल मिलल व नहल। उस किताब में पहले इब्तदा के अंदर उन्होंने लिखा कि क्या जानवरों के अंदर भी पैगंबर और रसूल आते हैं। उस पर उन्होंने बहस करते हुए ये चीज रखी है कि भाई हमारा मौकफ आमतौर पर यह है कि उनके अंदर नहीं आते। उसकी वजह यह है कि पैगंबर का आना उस उम्मत के अंदर या उन लोगों के अंदर जरूरी है, पैगंबर या रसूल या मैसेंजर या प्रॉफिट का आना, कि जिन लोगों के पास फ्री विल है। एनिमल्स के पास फ्री विल नहीं है। उसकी वजह यह है कि फ्री विल का इफेक्ट उनके ऊपर दिखाई नहीं देता। वो यूं महसूस होता है कि जैसे प्रोग्राम्ड है, सर्टन किस्म का प्रोग्राम है। दैट्स इट। तो उसको मैंने, जी। उसमें कोई किसी ने भेजा तो उसको मैंने जीना कैसे, कौन सिखाएगा, कैसे सीखेगा वो जिन, उसको कैसे पता लगेगा कि हम सही काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं? ये हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। हम्म, जबरदस्त। यही वजह है ना। देखें, अगर वहां पर प्रॉफिट्स आए होते या कोई ऐसा सिस्टम होता, तो शेर कभी भी हिरन को मारता नहीं, सांप कभी अपने बच्चों को ना, परिंदे कभी अपने बच्चों को घोंसलों से बाहर ना फेंकते। इस तरह की चीजें, बड़ी मछली छोटी मछली को कभी ना खाती, ये चीजें ना होती। तो नेचर में आपको नजर आता है कि फ्री विल का इफेक्ट आपको फील नहीं होता। मगर इंसानों में एक ताकतवर इंसान, एक शक्तिशाली इंसान, किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी निहत्ते को, किसी टूटे हुए को हाथ डालेगा, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो उसको पकड़ेगा। वो कहेगा भाई तुमने ज्यादती की है।
तो दैट मीन्स कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करते हैं सोसाइटी में, सिंपल। इसी तरह रेप गलत है हमारे यहाँ, वहां तस्वुर ही नहीं है, वहां कोई विवाह ब्याह सिस्टम है ही नहीं है, चीजें ही नहीं है। ठीक है भाई। ठीक। तो एक बात और, जब तो ये बताइए, जब इंसान जो जन्नत और जहन्नुम का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। तो जानवर पर भी अप्लाई होगा या इंसानी पर खाली? नहीं नहीं, जब फ्री विल ही नहीं है, देखो जन्नत सजा का तस्वुर उस चीज के ऊपर आता है, यानी पनिशमेंट उस व्यक्ति के ऊपर या उस जीव के ऊपर लगती है जो रिस्पॉन्सिबल हो, डूज एंड डोंट्स की, रिस्पॉन्सिबल। मिसाल के तौर पर एक शेर अगर किसी इंसान को खाएगा तो शेर को कटहरे के अंदर नहीं खड़ा किया जाएगा। यानी शेर अगर किसी बच्चे को खाता है, उसके जंगले में गिर गया, जू में कई वीडियोस हैं यूट्यूब पर, शेर जो है वो बच्चे को, बंदे को काट के मार देता है, तो कभी आपने नहीं देखा कि उस शेर के ऊपर केस लगता हो कोर्ट के अंदर। मगर अगर इंसान ऐसा करेगा तो उसके ऊपर लगता है। जब ह्यूमन कॉमन सेंस इस चीज की डिमांड नहीं करती कि किसी शेर को कटहरे के अंदर लाना चाहिए हिरन के कत्ल के ऊपर या इंसान के कत्ल के ऊपर, इसका मतलब यह ये है तो कि उनसे कोई ये तो डिमांड इंसान नहीं। ये तो इंसान ने अपना अच्छे से उसका सजा, मैंने इस जानवर को सजा इंसान नहीं देना इंसान दिया है हाँ, इंसान को तो। इंसान ने लेकिन इंसान ने इसीलिए रखा है। खुदा के नजर में तो हाँ, गलत होगा या सही होगा? खुदा के नजर में तो वो बता, होगा ना। उसके लिए मैं बता, खुदा की नजर में गलत और सही होने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन चाहिए ना। आप भी तो अज्यूम कर रहे हैं ना, आप भी अज्यूम कर रहे हैं, मैं कॉमन सेंस की बेस पे अज्यूम कर रहा हूं, और हमारे पास जो दलाइल हैं। आपको अगर लगता है कि ईश्वर को इनके अंदर भी जस्टिस करना चाहिए, तो उसके लिए को प्रमाण चाहिए ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ईश्वर क्या करेगा क्या नहीं ये आप नहीं बताएंगे। या तो फिर आप क्लेम करेंगे कि ईश्वर स्वयं आपसे बात करते हैं, आपके पास को प्रमाण है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है मेरा भाई, ईश्वर की तो इच्छा के लिए उसका ज्ञान ही स्वयं हमें चाहिए होगा। ठीक है। हाँ, ओके सूरज भाई। ओके। तो इसमें हम जानना चाहते हैं अभी, ये जहन्नुम और जन्नत का कॉन्सेप्ट कुछ आगे बताइए इसके बारे में। जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट इस तरीके से मेरा भाई, सूरज भाई, इस तरीके से समझें कि जिस तरीके से दुनिया में सिस्टम को कायम रखने के लिए अदालत बनाई गई है, पुलिस का सिस्टम बनाया गया है, ताकि कोई किसी के साथ बुराई ना करे, कोई किसी के साथ ज्यादती ना करे, कोई किसी का रेप ना करे। सूरज कुमार अगर कमजोर आदमी है तो आमिर हक अपनी पिस्टल ले जाकर उसकी कनपट्टी पर रख के उसकी सैलरी, उसका मोबाइल फोन, उसकी जमा पूंजी, उसकी मेहनत की रोजी ना लूट के ले जाए और उसको शूट ना कर दे, ताकि मेरे ऊपर कल को कानून लगेगा। इसी तरीके से इस दुनिया में इस दुनिया को सस्टेन करने के लिए ह्यूमन सोसाइटी को ये जरूरी है कि हम अल्लाह के तसव्वुर को माने कि ये जिंदगी जो इम्तिहान है, इसके बाद एक अदालत लगने वाली है, एक कोर्ट लगने वाला है, जो यहां से लोग बच जाएंगे पैसे की पावर की वजह से या सफिशिएंट एविडेंस ना होने की वजह से। ठीक है, तो उसको अल्लाह के सामने पेश होना पड़ेगा। ये चीज इंसान को कई बुराइयों से रोकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ सूरज भाई, मेरी जिंदगी में मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, कुमार भाई आपको बताता हूँ, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे कितनी बार ऐसा मौका मिला कि मैं कोई क्राइम कर सकता था, यानी क्रिमिनल ऑफेंस कर सकता था। क्रिमिनल ऑफेंस कह रहा हूं, दैट मीन्स कि आप सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा क्राइम करें कि आप किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाएं। मेरे पास मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटीज थी, और मजे की बात बताऊं आपको कि उन अपॉर्चुनिटीज के अंदर मुझे बिल्कुल भी ये थ्रेट नहीं था कि कोई मुझे पकड़ लेगा या कोई कानून मुझे हाथ डालेगा या किसी को एविडेंस मिल जाएगा। मुझे जिस चीज ने रोक के रखा कुमार भाई, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज थी कि मैं कल कयामत के दिन इस जीवन के मरने के बाद जब मैं अपने ईश्वर के सामने पेश किया जाऊंगा, वो मुझसे पूछेगा कि ठीक है कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, ठीक है कोई बड़ा तुझे रोकने वाला नहीं था, ठीक है पुलिस की लाठी नहीं थी, ठीक है कोर्ट का खौफ नहीं था, ठीक है जेल का डर नहीं था, मगर क्या ये तू भूल गया था कि ये जिंदगी मैंने तुझे दी थी और मैंने ये कहा था ये काम ना करना, मगर तूने ये काम किया और सोसाइटी में पाप को फैलाया, गलती फैलाई, नेगेटिविटी फैलाई। अब भुगत, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ता, मेरे यहां तो जस्टिस होता है। और इसीलिए कुरान में एक आयत है सूरज कुमार भाई कि उस दिन अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन के अंदर, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व अर्जुलिहिम बिमा कानू यक्सबून। अल्लाह ताला फरमाते हैं उस दिन सूरज कुमार भाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जी। ईश्वर फरमाते हैं, उस दिन जो क्रिमिनल्स होंगे उनके मुंह बंद हो जाएंगे और उनके हाथ और पैर बात करेंगे कि ये क्या जुर्म करते रहे हैं। तो दैट मीन्स वहां पर
किसी गवाह को पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, कैमरा, ना 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 ना, आपका वो जिस्म बोलेगा। और इसकी बहुत बड़ी दलील है कि जैसे फॉरेंसिक इस वक्त इन्वेस्टिगेशन होती है तो डीएनए और ब्लड सैंपल्स के जरिए और फिंगरप्रिंट्स के जरिए पता चल जाता है कि जुर्म कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। तो अल्लाह की जात तो इससे बहुत ऊपर है जो इस तहकीक कर सके। ठीक है, तो ये मैंने जस्टिस जो होगा ओनली इंसान के लिए होगा और अदर लिविंग थिंग्स के लिए कुछ नहीं होगा, हाँ, यानी उसको वो माफ किया जाएगा। अदर लिविंग थिंग्स का में इम्तिहान नहीं है एज पर माई नॉलेज और इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो आपके पास को प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के बारे में बात है। सिर्फ मेरा इतना डिमांड है आपसे, अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उनसे नहीं होगा। अच्छा सूरज कुमार भाई, हो सकता है हो भी, यानी मैं ये भी इनकार नहीं कर रहा, हो सकता है अल्लाह ने कोई रखा हो उनके लिए सिस्टम। अब मुझे क्या पता, ये ऐसे ही समझे सूरज कुमार भाई कि जैसे आपके घर के अंदर कोई मसला है तो आप ही उसको सॉल्व करेंगे, आपका पड़ोसी आके उस मसले को सॉल्व करेगा तो आपको बाज़ औक़ात इरिटेट होगा। आपके मियाँ बीवी का मसला है, वो आप ही हल करेंगे। तो इससे मुराद ये है कि हम लोगों को अपने इंटरनल मसले, यानी इंसानियत, ह्यूमैनिटी इस वक़्त जो दरिंदगी का सामना कर रही है, जिस तरीके से लोगों के हकूक और ज़ुल्म दुनिया पर छाया हुआ है, मज़लूम को मारा जा रहा है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना है, हम बात उस पे करेंगे। मुझे क्या पड़ा है कि जानवर, शेर किसको मार रहा है, किसको नहीं मार रहा, मेरी बला से मैं तो इंसानों को मरता हुआ देख रहा हूँ। मैं तो इंसानियत को यहाँ पर बिकता हुआ, सिसकता हुआ, बिलकता हुआ, एड़ियां रगड़ता हुआ, खून रिसता हुआ देख रहा हूँ। मैं यहाँ औरतों को, बच्चों को, घरों को तबाह होता हुआ देख रहा हूँ। मुझे तो उसकी परवाह है। जानवर क्या है, जानवरों से बदतर हो चुके हैं इस वक्त सोसाइटीज हमारी। जैसे ठीक है इस मेरा भाई। दुनिया में रह रहे हैं, जैसे इस हम लोग इस दुनिया में मानव को श्रेष्ठ माना जाता है दुनिया में, तो हम लोग का भी कुछ मतलब सोचने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि हाँ अदर लिविंग थिंग्स को क्या किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये बात आपकी बिल्कुल ठीक। खुदा ने हम हाँ। आप मानते हैं कि मैंने खुदा ने श्रेष्ठ माना, सबसे श्रेष्ठ बनाया है मानव को, तो हम्म। अदर लिविंग थिंग के लिए बारे में भी सोचना चाहिए ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर मैंने जो आयत पढ़ी थी कुरान में है, उम्ममुन अमसालुकुम, वो तुम्हारी तरह उम्मतें हैं। सो मुराद ये है कि जिस तरह तुम नुकसान नहीं पहुंचाते, इस तरीके से उनको नुकसान ना पहुंचाओ बेजा किस्म का। जानवरों को मारना, उन पर वजन ज्यादा लादना, ठीक है, उनके साथ यानी बगैर किसी चीज के उनके साथ जुल्म और ज्यादती करना, बदफेलियां करना, ये सारे काम इस्लाम ने मना फरमाया जानवर के साथ। हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर वाकया है, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, मैं लाइव कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वाकई वो ऑथेंटिक है कि नहीं, मैंने भी सुनी है कि एक दफा सफर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा थे, तो किसी साहबी ने किसी चिड़िया का बच्चा जो है वो वहां मिला उनको घोंसले से, उन्होंने उसको उठा लिया और चिड़िया जो है वो काफी परेशान थी। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये चिड़िया क्यों चहचहा रही है, क्यों शोर डाल रही है, तो बताया गया कि इसका बच्चा घोंसले से नीचे गिरा है तो वो हमारे पास है। तो आपने कहा फटाफट इसको छोड़ के पीछे हटो, यानी इसको दे दो, वापस लौटाओ कि वो मां तड़प रही है। तो ये जो बेसिक इंसानियत है वो तो इंसान के अंदर होनी चाहिए, जानवरों के द्वारा बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, आप ये पूरा कैलकुलेशन निकल सकता है, तो मैंने ये हम कर सकते हैं कि जो आप जो इस्लाम धर्म है, जो मैंने ओनली इंसान के बारे में जानता है, अदर लिविंग थिंग के बारे में कुछ नहीं जानता है। नहीं 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 नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, यस। मैं तो बल्कि बता रहा हूँ आपको, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कुरान में कुछ जानवरों की जिनको अनआम कहा जाता है, उन जानवरों के फवायद बयान किए गए हैं, यानी उनके बेनिफिट्स, उनके गुण क्या हैं, ये बयान किए। मैं तो आपको ये चीज बता रहा हूँ कि उसमें उनके भी आदर करने की इस सेंस के अंदर बात की गई है कि आप उनको यूज करते हो, उनसे फायदा उठाते हो, तो आप उनके लिए एक तरस का पहलू रखो, उनकी केयर का पहलू रखो। ठीक है, ये मेरी गुजारिश है। आगे बढ़ते हैं।